को बेच डालते हैं। वह अपनी समझ से बुद्धिमान होने पर भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान तो वही है कहे जा सकते हैं जो जीवन के अमूल्य समय को अमूल्य कार्यों में ही लगाए या लगाते हैं, और अमूल्य कार्य भी उसी को समझना चाहिए जिससे अमूल्य वस्तु की प्राप्ति हो। वो अमूल्य वस्तु है परमात्मा के तत्व ज्ञान से होने वाली आत्म उन्नति की चरम सीमा, परमेश्वर के स्वरूप की प्राप्ति। इसी को दूसरे शब्दों में परम पद की प्राप्ति अथवा मुक्ति भी कहते हैं। दुख की बात है कि बहुत से भाई तो ऐसे हैं जो अपने समय को चौपड़, ताश, शतरंज आदि खेलने में, संसारिक भोगों में एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में व्यर्थ ही बिता देते हैं। बहुत से ऐसे मूड है जो जीवन के अमूल्य समय को चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि कुकर्मों में बिताकर इस लोक और परलोक दोनों से भ्रष्ट होकर दुख के भाजन बनते हैं। और कितने ऐसे हैं जो सुल्फा, गांजा, कोकीन और मदिरा आदि मादक द्रव्यों के सेवन में समय नष्ट करके नरक के भागी बनते हैं। यह समय का अत्यंत ही दुरुपयोग है। उचित तो यह है कि हमारा प्रत्येक श्वास श्री भगवान के स्मरण में ही बीते, यह क्षण भी व्यर्थ न जाए। एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर समय राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी या श्री राम जय जय राम राधा राधा, कोई भी एक नाम जपना चाहिए। प्रभु का हर्ष से रहना चाहिए। फिर पाप और प्रमाद में बिताना तो अत्यंत ही मूर्खता है। असल में बात यह है कि समय की उपयोगिता को हम लोगों ने अभी समझा नहीं। जैसे पैसे की उपयोगिता समझी हुई है, वैसे ही यदि समय की उपयोगिता समझी होती तो भूल कर भी हमारा एक क्षण का समय ईश्वर स्मरण बिना नहीं बीत सकता। हम किराए की मोटर पर सवार होकर कहीं जाते हैं और रास्ते में किसी सज्जन से बातें करने के लिए मोटर को रोकना पड़ता है, तो उस समय हम उनसे अच्छी तरह बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी नज़र तो प्रति मिनट करीब 2 आने या 2 भी हो चार्ज करने वाले मीटर पर लगी रहती है। यह पैसे की उपयोगिता समझने का नमूना है। प्रति मिनट के 2 पैसे, 2 रुपए पैसे से भी हम समय की उपयोगिता को अधिक नहीं समझते। हमारे लिए उचित तो यह है कि जैसे मोटर में बैठे किसी से बात करते समय हमारा मन पैसों में लगा रहता है, इसी प्रकार संसार का प्रत्येक कार्य करते समय अमूल्य जीवन का एक एक क्षण मुख्य रूप से श्रद्धा और प्रेम के साथ परम